प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 10वें प्रकरण का मंथन करेंगे। सुनो भाई संतों, कहूँ रे महंतों, तुम अखंड मंडल जान पाया। वैष्णव बानी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, हे वैष्णव भाइयों, संतों और महंतों, क्या आपने अखंड धाम का ज्ञान प्राप्त किया? आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर चिंतन कीजिए तथा ज्ञानियों तथा गुरुजनों से यह बात पूछिए कि आपके पंथ में इस तरह की अंधकार भरी राह क्यों चल रही है। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि आपको उस अखंड धाम का ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं। आपके धर्म ग्रंथों का उद्देश्य क्या है? आत्मा को मोक्ष दिलाना या केवल ज्ञान देते रहना? आपका उद्देश्य सर्वोपरि होना चाहिए। इसलिए वे कह रहे हैं कि ज्ञानी गुरुओं से, वेदों के ज्ञाताओं से, कुरान के ज्ञानियों से, काजियों से यह बात पूछो कि अखंड घर की पहचान आपको अब तक हुई है या नहीं। आगे महामती जी कहते हैं, जिन गोकुल को तुम अखंड कहत हो, सो तुम्हारी दृष्टि न आया। सुख जी के बचन में प्रकट लिखा है, पर तुमको किने ना बताया, पर तुमको किने ना बताया। महामती जी कह रहे हैं, आप जिस गोकुल को अखंड मानते हो उसके बारे में आपको यह भी पता नहीं है कि वह कहाँ है। यद्यपि सुखदेव जी के वचनों में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है, फिर भी आपको किसी ने बताया नहीं। कहने का आशय है, बातें तो लिखी हैं साक्षियों के रूप में, लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के भला इसको कौन बता सकता है। इन रहस्यों को उजागर करने का समय तो 28वां कलयुग है और यह चाबी धामधनी ने श्री देवचंद जी को दी है और बोला है कि आपके अलावा इन धर्म ग्रंथों के रहस्यों को कोई खोल नहीं पाएगा। वे रहस्य आज इस समय खुल रहे हैं। आगे महामती जी कह रहे हैं, जाको तुम सतगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर, और ये संसार छोड़ चलेंगे आपन, तब कहाँ है अपनो घर। महामती जी कह रहे हैं, जिसको आप सदगुरु मानकर पूजते हो, उनके चरणों की सेवा करते हो, उनसे यह पूछो कि इस शरीर और संसार को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और हमारा अखंड घर, हमारी आत्मा का स्वामी कहाँ है और उसकी लीलाएं कैसी हैं। कह रहे हैं, जब महाप्रलय हो जाएगी तो इस आत्मा का अखंड निज घर कहाँ है, ऐसा अपने गुरुओं से पूछो। आगे कहते हैं, शब्द की बस्त सो तो महाप्रलय लीनी, और ठौर बताओ मोही, जाको सुधना पर घर की, क्यों पार पावेगा सोई। पाताल से बैकुंठ और निराकार तक जिसका वर्णन किया जाता है, वह तो महाप्रलय में लीन हो जाने वाला है। इससे भिन्न जो अखंड मंडल है उसके बारे में बताइए।
जिसे स्वयं ना तो अपने स्वरूप की पहचान है और ना अपने घर की, वह भला इस भवसागर से पार कैसे हो सकता है। महामती ये भी कह रहे हैं कि जिसको ना स्वयं की पहचान है, ना उस अखंड घर की पहचान है, ऐसे सद्गुरु, ऐसे ज्ञानी, ऐसे वेदों के ज्ञाता उस स्वयं तो पार नहीं हो सकते, फिर अपने शिष्यों को भला कैसे पार करेंगे। आगे कहते हैं महामती जी, कोई आप बड़ाई अपने मुख ते करो 100,000,000, परमेश्वर होए के आप पुजाओ, पर पाओ नहीं भव पार। महामती जी कह रहे हैं कि भले ही कोई अपने मुख से अपनी लाख प्रशंसा कर लेवे, हजारों लाखों बार स्वयं को परमात्मा के रूप में घोषित कर लेवे और पूजा करवावे, फिर भी वह भव सागर से पार नहीं हो सकता। ये तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने पहले ही कह दिया है कि सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, पर अलख ना देवे लखाई। अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञानी समझकर अपने चरणों को इंसान पुजवा लेवे, लेकिन उस अलख अगोचर, उस प्रियतम को वह नहीं पा सकता। और जब वह उसको नहीं पा सकता या उसकी पहचान नहीं रखता, तो भला वह भवसागर से पार कैसे हो जाएगा। इसलिए महामती जी कहते हैं कि जिन देवे आप बढ़ाई, कहते हैं स्वयं की बढ़ाई ना करके यदि धाम धनी के गुणों का वखान किया जाए, तो उस रूह की तो आप ही बड़ाई हो जाती है, उसको फिर अलग से अपनी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। महामती जी कह रहे हैं, कोई सुध ना पावे या की ऐसी माया सपरानी, और आपे प्रभु आपे सेवक मांझे मांझे उरझानी। महामती जी कहते हैं, यह माया ऐसी छल वाली है जिसकी वास्तविकता का कोई भी जिसकी वास्तविकता को कोई समझ नहीं सकता। इसके जाल में सभी लोग आपस में इस प्रकार उलझे पड़े हैं कि कभी तो अपने को सेवक मानते हैं और कभी अपने को प्रभु मानते हैं। आपने देखा होगा, महापुरुष ज्ञानी जब परमात्मा की आरती कहते हैं तो कहते हैं, मैं सेवक तुम मालिक। और इसके बाद वे मंच पर बैठते हैं तो शिष्य उनके चरणों को धोते हैं, तब वे उन लोगों के या उन शिष्यों के मालिक बन जाते हैं। वही समझा रहे हैं कि इस छलनी माया का प्रपंच जाल तो देखो, एक इंसान परमात्मा को पहले दास कहेगा और फिर सभी शिष्यों को दास कहकर अपने चरणों को पुजवाएगा। आगे महामती जी कहते हैं कि इस माया से लगभग कोई बच नहीं सकता। आगे महामती जी कहते हैं, बाहिर भेक देख भुलाने तुम भीतर खोज न कीन्ही, और भागवत बचन बल भी टीका तुम या की सुध ना लीनी। महामती जी कहते हैं, आपने अपने गुरुजनों की उस बाहरी वेशभूषा को ही देखा है जो त्याग का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। आप उसी में आकर्षित होकर भ्रमजाल में फंस गए। आपने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान है या नहीं। श्रीमद् भागवत के वचनों तथा उस पर श्री वल्लभाचार्य जी की द्वारा लिखी गई सुबोधनी टीका का भी आपने चिंतन नहीं किया। महामती जी ने
श्री बल्लभाचार्य जी की टीका, सुबोधनी टीका का चिंतन करने के लिए हर वैष्णवों को सलाह दी है, क्योंकि यह टीका उन साक्षियों को दिखाती है, प्रीतम के प्रेम के मार्ग पर चलाने वाली है, कर्म कांडों को छुड़वाने वाली है। इसलिए सभी को सुबोधनी टीका का अध्ययन करना चाहिए। अब इसका अर्थ है कि महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि बाहरी वेशभूषा से किसी को ज्ञानी, महात्मा या निर्मल आत्मा नहीं समझना चाहिए। यदि वह ब्रह्म ज्ञान रखता हो, इस भवसागर से छुड़ाने का साहस रखता हो अपने शिष्यों के लिए, तो वही वास्तव में सद्गुरु है। और भले ही वह कैसी ही वेशभूषा में हो, उसकी वेशभूषा मान्यता नहीं रखती कि वह कैसी वेशभूषा, कितने उसने मालाएं पहनी है, कितना उसने तिलक लगा रखा है, कहाँ कहाँ उसने तिलक लगा रखा है, ये मायने नहीं रखता है। क्योंकि महामती जी ने कहा है खिलवत ग्रंथ में, 100 माला बाओ गले में, 12 करो 10 वे, और जो लो प्रेम ना उपजे पीयूसों, तो लो मन ना छोड़े फिर। जब तक प्रियतम से सच्चा प्रेम नहीं होता है, तब तक यह मन, यह इंद्रियां माया में फंसना नहीं छोड़ती हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं कि इश्क बंदगी ही सर्वोपरि बंदगी है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो महामती यहाँ संसार के लोगों को समझा रहे हैं कि अपने गुरुओं को पहले जान तो लो, वे ब्रह्म ज्ञान रखते हैं या वे आपको भव सागर से छुड़ाने का साहस रखते हैं, धाम अपने निज घर पहुंचाने का ज्ञान रखते हैं। यदि नहीं रखते हैं तो फिर वे सद्गुरु नहीं हुए, क्योंकि बाहरी वेशभूषा के कारण ही आप उन्हें सद्गुरु मानते हैं, तो गुरुओं की वेशभूषा कोई मायने नहीं रखती है। आगे महामती जी कहते हैं, ये तो हाथ में वस्त्र कहूं, दूर ना देखाऊं, तुम देखो खोज बिचारी, साच झूठ को प्रकट पार को, कोई निक सोइन अंधेरी। महामती जी कह रहे हैं, तुम कहीं दूर जाने अर्थात कई ग्रंथों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। बल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित इस सुबोधनी टीका में ही सत्य की खोज की इच्छा से विचार पूर्वक चिंतन कीजिए। सत्य अर्थात अखंड ब्रजमंडल और झूठ मायावी जगत की स्पष्ट पहचान कर इस टीका से हो सकती है। इस मायावी जगत के अंधकार में तो कोई तो निकले। महामती जी कहते हैं, सत्य ज्ञान से ही इस अंधेरी मायावी दुनिया से हमारी नजर हट सकती है। इसके बाद कोई भी उपाय नहीं है इस अंधेरी माया से निकलने का। आगे महामती जी कहते हैं, भवसागर और भागवत या की कुंजी एक समारी, ए दो ताले दो दरवाजे, कोई खोल ना सके संसारी, कोई खोल ना सके संसारी। महामती जी कहते हैं, भवसागर और भागवत रूपी दरवाजों पर लगे हुए तालों को खोलने की चाबी एकमात्र तारतम ज्ञान है।
तारतम्य ज्ञान से रहित कोई भी हद का वासी इन तालों को नहीं खोल सकता। हद का वासी अर्थात जीव सृष्टि इन रहस्यों को, इन तालों को नहीं खोल सकती, ना इन वास्तविक रहस्यों को जान सकती। यदि खोलना चाहे तो तारतम्य ज्ञान से सारे रहस्य खुल सकते हैं, वेद पुराणों को जाना जा सकता है। अर्थात वास्तविक रहस्य तो की कुंजी तो वास्तव में ब्रह्म ज्ञान या तारतम्य ज्ञान ही है। महामती कह रहे हैं कि हद का वासी तो वास्तव में क्षर पुरुष तक ही सीमित है। वह क्षर पुरुष को जान सकता है, उसकी पहचान कर सकता है, लेकिन जो भवसागर और भागवत रूपी दरवाजे हैं उनमें लगा हुआ ताला, निराकार का ताला, उसे तो तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से ही जाना जा सकता है या वह ताला खोला जा सकता है। आगे महामती जी कहते हैं, ये संसार बड़ा है कोहड़ा और कोहड़ा भागवत, ए दो एक कुंजी से खोलूं जो कोई देखूं आगे संत। महामती जी कहते हैं, यह संसार बहुत अधिक कोहरे धुंध से भरा हुआ है। इसमें किसी के पास भी की भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, किसी को पास की वस्तु भी दिखाई नहीं पड़ती। अर्थात संसार अज्ञानता के कोहरे में सदृश अंधकार में भटक रहा है। यही स्थिति श्रीमद् भागवत की भी है। यदि मैं किसी ऐसे जिज्ञासु संत को देखूं जो इन दोनों को के अंधकार से पार जाना चाहता है, तो मैं तारतम्य ज्ञान की ज्योति से इस अंधकार को दूर कर दूंगा। महामती जी कहते हैं, कुरान, पुराण, वेद और भागवत पर का अध्ययन करने वाले भी अखंड धाम की पहचान नहीं कर सकते। यदि कोई इस संशय रहित ज्ञान को पाना चाहता है तो मैं तारतम्य की चाबी देकर उन्हें इस अंधकार से मुक्त कर सकता हूँ और उस अखंड धाम, उस धाम के धनी की पहचान करा सकता हूँ। और जब धाम के धनी की पहचान हो गई तो समझो। आगे महामती जी कहते हैं, जो कोई खप करे या विधि की, सुनाखे आप निघात, और महामत कहे ताए अखंड सुख दीजे, टालिए संसारी ताप। महामती जी कह रहे हैं कि जो कोई भी इस तारतम्य ज्ञान रूपी निधि की इच्छा करता है, उसे अपने अहम का परित्याग करके समर्पण का भाव लेना चाहिए। ऐसा करने वाले को मैं संसार के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करके अखंड धाम का सुख दूंगा। सबसे बड़ी बात, धाम धनी ने अहम को स्वयं से अलग करने के लिए कहा है, क्योंकि धामधनी ने कहा है, मारिया कहया काड़िया कहया और कहया जुदा, यही मैं टले तो बाकी रहा खुदा। जब मनुष्य का अहम समाप्त हो जाता है तो उसके अंदर फिर खुदा ही रहता है, वह परमात्मा ही वास करता है। क्योंकि जिसके हृदय से मैं समाप्त हो गई, वो हृदय निर्मल हो गया, वो शांति से भर गया। इसलिए उसके अर्श दिल में
उसके धाम हृदय में तो परमात्मा का ही वास होता है। इसलिए महामती कहते हैं कि अहम बड़ी खाई है, यह परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती। परमात्मा तक पहुंचने के लिए तो सरल होना पड़ता है, अपनी मैं को उसकी मैं में शामिल करना पड़ता है बस। और आत्मा को कहना पड़ता है कि हे प्राणनाथ, अब तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।